हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बबलू कुमार। आज हम देखेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल टिम्बर। यानी बिल्डिंग में हम टिम्बर का यूज क्यों लेते हैं। यानी जब हम छत ढालते हैं, सेंटरिंग जब करते हैं तो टिम्बर ही क्यों हम लेते हैं। दूसरे भी मटेरियल का कोई वुड या लकड़ी हम ले सकते थे, लेकिन टिम्बर ही क्यों लिए। तो आज हम इस पे पूरे के पूरे डिस्कशन करेंगे। कुछ वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें कोई भी भगा भगा कर वीडियो नहीं दिखाया, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए। अगर कंस्ट्रक्शन आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ पे आपका टिम्बर का यूज करना पड़ सकता है। हर जगह टिम्बर का यूज होता है, तो आपको इसे यूज करना पड़ेगा। तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इसके बारे में आप वीडियो भगा मत देखना, प्लीज़ आप पूरे वीडियो ज़रूर देखना। हमारे न्यूज़ चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आगे हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, यानी हम टिम्बर के कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और स्क्रीनशॉट लेते रहना। वुड सुटेबल फॉर वेल्डिंग और अदर इंजीनियरिंग पर्पज इज क्लेड टिम्बर। यानी बिल्डिंग हम जब भी तैयार करते हैं तो अलग अलग इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए हम टिम्बर का यूज करते हैं। व्हेन इट फॉर्म पार्ट ऑफ लिविंग ट्री इज क्लेड स्टैंडिंग टिम्बर। स्टैंडिंग टिम्बर यानी खड़ा हो टिम्बर होता है, उसको हम यूज करते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल की तरह। when the when the tree has been felled in clad route timber होता है। when it has been sawn to various market forms such as beam, plank, battens, it is clad convert timber। अब आता है टिम्बर है, ये होता है अपना टिम्बर। तो इस थोड़ा जूम कम कर देता हूँ। ये होता है हमारा टिम्बर, कुछ इस तरह होता है टिम्बर हमारा। यहाँ से टिम्बर हम जंगलों से लाते हैं, उसको सेव करके ऐसे टिम्बर बनाते हैं और फिर उसके बाद ऐसे पटरी हम लोग का टिम्बर निकला जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री, यानी कितने टाइप का होता है ट्रे। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ग्रोथ ट्री आर क्लासिफिकेशन इनटू टू कैटेगरीज। इन टू टाइप का होता है ट्री, इंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। इंडोजीनियस क्या होता है? द ट्री दैट ग्रो inward in a longitudinal fibrous mass such as banana, bamboo, palm and can. Even through the stem of tree of this class in light and it is too flexible that is not suitable for engineering work which exception to bamboo। यानी हम इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए उन्हीं टिम्बरों को यूज करेंगे जिसमें हार्ड हो और उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, यानी वो बहुत ही मजबूत हो, तभी हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए उसे यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री, यानी हाँ वही है। और 2 नंबर है एक्सोजीनियस। इंडोजीनियस देख लिए, एक्सोजीनियस। द ट्री हैज़ ग्रो आउटवर्ड बाई एडिशन ऑफ द, ये आता है एग्जाम में कि एक्सोजीनियस ट्री, तो ऑप्शन में रहेगा आउटवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप कभी भी आंसर मारिएगा ग्रो आउटवर्ड डायरेक्शन। ऑन कनेक्टिंग रिंग एवरी ईयर, यानी इस टिम्बर का जो भी आप टिम्बर, जो भी लकड़ी देखे होंगे, जो भी पेड़ पौधा देखे होंगे, इसमें रिंग से ये मालूम किया जा सकता है कि ये कितने साल का एक पेड़ है या टिम्बर है। इससे मालूम किया जा सकता है रिंग गिन कर उसका। रिंग बाई रिंग यानी गोल सर्कल होता है, उसमें लाइनिंग बाई लाइनिंग रिंग होता है। जैसे अगर वो 50 साल का हो गया तो उसमें 50 वो रिंग रहेगा, तो उसे हम मान लेंगे कि ये 50, क्योंकि हर साल पर एक एक रिंग बढ़ जाता है। Signs on ring is added to the tree every year so that number of annual ring is in the stem of tree indicate its age in year। यानी वो इंडिकेट करता है ईयर्स को। द टिम्बर obtained from this class of tree is यूज इन इंजीनियरिंग वर्क। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इंजीनियरिंग वर्क, यानी कंस्ट्रक्शन जहाँ पे तैयार कर रहे हैं वहाँ पे यूज करते हैं। ये आता है हमारा ट्री, ये बम्बो ट्री होता है, ये बनाना होता है, और ये होता है देवदार ट्री। नोट्स में ज़रूर बनाना। टिम्बर अवेलेबल फ्रॉम एक्सोजीनियस ट्री इज फॉर देयर क्लासिफिकेशन इन 2 कैटेगरीज। ये 2 टाइप का होता है, कोनिफेयर्स
और डेसीडक्स। कॉनिफियर यानी सॉफ्ट, जो ट्रे सॉफ्ट होगा वो कॉनिफियर में आएगा, और जो ट्रे हार्ड होगा यानी वो हार्ड मटेरियल यानी बहुत ही हार्ड हो, उसको जो भी उससे लकड़ी निकले या जो भी वुड निकले उसको डेसीडक्स में आता है, क्योंकि वो हार्ड होता है। जैसे कोनीफेयर में जैसे बनाना आ जाएगा, बम्बो आ जाएगा, ये सब सॉफ्ट वो टिम्बर है, तो इसमें कोनीफेयर आ जाएगा। और डेसीडॉट में है जैसे हार्डवुड है, साल है, शीशम है, ये सब हार्ड मटेरियल हो गया, और ये आ जाएगा डेसीडक्स में। तो इसका डिफिनेशन है, दिस ट्री यील्ड सॉफ्ट वुड, दिस आर ट्री विथ पॉइंटर लिविंग्स, देवदार, पाइन, चेयर एंड कैल बिलोंग to this class. Deciducks. This tree are having broad leaves yielding hardwood. Teak, sal, sisam belong to this class. Growth of timber tree. In a spring session, root of the tree such of solution of salt from the soil. This solution of salt loses some of the moisture because of evaporation and absorbed carbon dioxide from the air. This action in the presence of sun makes and wheat viscose. This transformed viscose solution is now a sap. टिम्बर का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह होता है, जैसे आप अगर टिम्बर के कहीं भी आधा हिस्सा या बीच में से या क्या है नीचे से जब भी टिम्बर कटाया होगा, जैसे शीशम अगर आप कहीं देखे होंगे कहीं कटाया होगा, तो उसके देखना उसके जो भी अंदर का पार्ट होगा वो लेयर बाय लेयर होगा, वही इंडिकेट करता है वो कितने साल का है। उस लेयर का काउंट करके बता सकते हैं वो कितने साल का पेड़ हो गया, और उसमें हर लेयर का एक नाम होता है। जैसे अगर सेंटर वाई यानी बीच का जो लेयर होता है वो पीत होता है, उसके फर्स्ट जो लेयर होता है आउटर डार्क होता है, और इंटर या इनर बार्क होता है, उसके बाद सॉफ्ट वुड आता है, उसके बाद हार्ड वुड आता है, उसका पीत आता है, उसका रे उधर से आता हुआ है, एरी वुड आता है, लेटर वुड आता है, ग्रोथ रिंग आता है। तो आप इसे स्ट्रक्चर बना लें और इससे आप जान सकते हैं कि कौन सी पेड़ की कौन सी पौधे की कितने एज है, कितने दिनों का वो कितने सालों का आप बता सकते हैं उस रिंग कर गिन कर। इसका डिफिनेशन बहुत ही लंबा पड़ जाएगा, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं लोग। इट इज़ द फर्स्ट फॉर्मेड portion of the stem of the tree is consist of a entirely cellular tissues. The pith, which when the plant is young contain a large amount of fluid and nourishes the plant. It dies off and decays when the plant become old, safe in the transmitted by the woody या wood fiber then deposit about the pith. स्ट्रक्चर ऑफ ट्री। एनुअल रिंग यानी एनुअल जो रिंग होता है जिससे हम एज मालूम कर सकते हैं उसे किस तरह डिनोट करेंगे। दिस रिंग ऑफ वुडी फाइबर अरेंजेज इन कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड द pith are now as annual ring because one such ring is added every year. Heartwood. In innermost ring surrounding the pith constitutes the heat wood. The wood is darkened in color, strong, more compact and durable. Sapwood. Outer annual ring of the tree constitute the sapwood, which transmit the sap from root to branches. Compared which hardwood sapwood is lighter in color, wicked and more लिवेंट टू डीके। अगर कोई आपसे पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा कि जो भी हमारा जो गुड क्वालिटी का टिम्बर होता है कौन सी कलर में होता है, तो वो कलर होता है डार्क। आप ये याद रखना। बार्क, इट इज आउटमोस्ट प्रोटेक्टिव
overing of cell and wooding fiber on the tree is course of time older layer split and scale of cambium layer. Outmost one ring between the dark and shape which is not yet converted into wood is now a cambium layer. If the cambium layer is exposed by removing the bark, the cell ceases to be active and result in depth of tree. Medullary ray. These are thin horizontal when radiating from the sphere toward the dark. They carry shape from outside to the inner part of tree are nourished is there keep the annual ring. तो मेडुलरी रिंग कुछ इस तरह होता है, बीच में का होता है और ये बहुत ही हार्ड है और इसमें फंगी है यानी फट गया है। इसको हम यूज में नहीं ले सकते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में। अगर कंस्ट्रक्शन लाइन पर ले रहे हैं तो ज़्यादा लोड आएगा तो ये टूट भी सकता है, यानी वहाँ पर ब्रेक आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिम्बर, यानी गुड टिम्बर का क्वालिटी क्या क्या है, कैसे पहचानेंगे। इट इज सोल्ड फ्रॉम द हार्ट ऑफ साउंड ट्री एंड वी फ्री फ्रॉम। हम दो टिम्बर लेंगे और उसको दोनों में टकराएंगे, अगर वो एक सेब की तरह अच्छे साउंड आवाज़ दे रहा है तो उसे हम मान सकते हैं कि ये अच्छा एक टिम्बर है। अगर दोनों को टकराने पर कहीं भी ब्रेक एंड टूट जाता है या कहीं से कुछ दरारे की तरह आ जाते हैं तो वो मानेंगे टिम्बर ये फेलियर है। दूसरा आता है इट शुड हैव स्ट्रेंथ एंड क्लोज फाइबर। थर्ड है इट शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म कलर, यानी उसको कलर से भी हम पहचान सकते हैं। फोर्थ है इट शुड गिव द क्लियर रिंगिंग साउंड देन स्ट्रक डोल हैवी साउंड इट सेंड ऑफ internal decay. It should have regular annual ring. Timber with a narrow annual ring are generally the strongest. वो मजबूत होना चाहिए। Freshly cut surface should give sweet smell. Width of should not get clogged will swing out of same variety of timber. Darker and heavier fixed are stronger. It should have ring at a smooth surface. When planar dull appearance is sign of defective timber. It should have firm adhesion of fiber and compact medullary ring. आराम से पढ़ेंगे। This defect are mostly of two types. Defect developed during the growth of tree star sac. इसका देख लेना डिफरेंशन। These are radial split wider on the surface of the tree and becoming narrow as they move toward the central. They are caused by severe frost or by severe heat of the sun. कुछ इस तरह अपना आएगा स्टार सेक्स का सेक्स। These are radial split wider on the surface of the tree and becoming narrow. ये narrow है अपना जहाँ जहाँ पे ये मार्किंग किया गया है। As when moves toward the central, they are caused by severe frost or by severe heat of the sun. उसके बाद कहीं कहीं आप देखे होंगे कि कहीं कहीं पेड़ों पे फंगी की तरह लग जाता है, यहाँ एक सीधे लम्बे की तरह जाता है और बीच में कहीं कुछ शेप की तरह कुछ अलग ही डिज़ाइन बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं रिंग गर्ल्स, यानी इसके फंगी भी बोल सकते हैं।
वहाँ पे ये लग जाता है। इस टिम्बर को हम कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये फेलियर टिम्बर होता है। कुछ इस तरह आप देख रहे होंगे, ये जो चित्र है इसमें इमेज में आप कुछ इस तरह होगा, तो आप समझ गए होंगे कि इस टिम्बर को हम यूज नहीं कर सकते हैं। सैपवुड ओवर वाउंड रिमेनिंग आफ्टर द ब्रांच ऑफ ट्री हैज़ बीन इम्परफेक्टली कट ऑफ, इसको हम यूज नहीं कर सकते अपना कंस्ट्रक्शन लाइन में। हम किसे यूज़ कर सकते हैं, इसे कन्नॉट, ये जो आप यहाँ पर टॉपिक देख रहे होंगे इसको हम यूज अपना कंस्ट्रक्शन लाइन में ही कर सकते हैं, उसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स ज़रूर बनाना। ड्री रोट यानी अगर हम टिम्बर को कहीं कहीं टकराते हैं, अगर टूट जाता है बीचों में से या कहीं से टूट, तो उस पर लोड जब अप्लाइड होगा तो डेफिनेटली वो टूट ही जाएगा। तो इसके लिए हम ये सब टिम्बर का यूज नहीं करेंगे, ये इसमें यही बताया गया। तो थैंक यू सो मच। हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।